गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत किया जाता है इंग्लिश बाय गौरी मैम चैनल पर। तो आइए, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अ वेरी 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 गुड इवनिंग ऑल माय चैंपियन, ऑल माय बच्चा लोग, ऑल माय स्टूडेंट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, सेशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टर्न पर एक्सपेक्टेड क्लोज टेस्ट को डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, है ना। आज भी हम कुछ ऐसा ही सीरीज आपकी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज कहेंगे। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अपकमिंग पेपर मतलब मेंस के पेपर में क्या आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इंग्लिश रिलेटेड, ये सब कुछ हम जानेंगे यहीं पर। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखो, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों जगह ज्वाइन कर लेना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आ जाओ सेशन को स्टार्ट करो। ये स्पोकन क्लास चल रहा है मेरा, ठीक है। 11 बजे चलता है ये क्लास, ज्वाइन जरूर से कर लेना 11 AM पर। अंग्रेजी सीख लो, बहुत काम आएगी, इंटरव्यू वगैरह में बहुत काम आती है। क्लर्क में तो नहीं होता है, पीओ में होता है। ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था लास्ट टर्न पर, है ना। ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था और आपको मुझे इसका मीनिंग बताना, मतलब ब्लैंक बताना था। अब ये ब्लैंक कौन सा है? कितने बच्चों ने लास्ट सेशन देखा था? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट सेशन देखा था, जो मुझे बता सकते हैं कि इसका आंसर मैम ये होगा या ये इस ब्लैंक का आंसर है? 8th का था, 9th का था, 10th का था, किसका था? देखो, अगर आप में से कोई भी ऐसा है ना जिसने पुराने वाले प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उन लिंक्स पे क्लिक कर लेना, ठीक है। उन लिंक्स पे क्लिक कर लेना, सेशंस आपको मिल जाएंगे, सारे सारे सेशंस मिल जाएंगे। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ये जो ब्लैंक का आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर 10। ब्लैंक नंबर 10 का आंसर है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। आइए जरा देखते हैं ब्लैंक 10 में क्या आएगा। दिस फाइंडिंग an earlier by UNCTAD in its Digital Economy Report 2020-21, where India was seen and exceeding expectation. Exceeding का मतलब होता है बढ़ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स के क्या क्या मीनिंग है, आइए समझते हैं। पेट्रोनाइज वर्ड का मतलब होता है ट्रीट इन अ वे दैट इज अपेरेंटली काइंड और हेल्पफुल। आप एक तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी चीज मददगार होना, अपेरेंटली काइंड होना और सुपरियोरिटी होना, मतलब कि महानता होना, मददगार होना। मेली रोड्स वर्ड का मतलब होता है टू मेक बेटर और इम्प्रूव, कोई चीज अच्छी होना। प्रीवेल्स का मतलब होता है प्रूव मोर पावरफुल और सुपीरियर। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो ये दोनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम है। हाँ, सिनोनिम ही है। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? बिगिन, शुरुआत करना। इनिशिएट करो, शुरुआत करो, है ना। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और देखो, कॉर्पोरेट्स का मतलब होता है कंफर्म, गिव सपोर्ट, किसी को सपोर्ट देना। आइए जानते हैं।
वर्ड्स के मीनिंग्स को और आंसर को। आपको इस सेंटेंस से क्या लग रहा है? ये सेंटेंस क्या बता रहा है? ये सेंटेंस दिस फाइंडिंग, ये खोज करने में मिला है कि जो इंडिया है वो एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन, मतलब कि प्रूवमेंशन दिखा रहा है ना कि इंडिया की 2021 में कितनी अच्छी हालत थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट 11 नंबर। जल्दी बताइए। बताइए क्या होगा? इमर्ज होगा, या फिर स्मिटन होगा, या एलिसिडेट होगा, या एक्सह्यूम होगा, या फिर इनग्रॉस्ड होगा? देखिए क्या कह रहा है, while this findings are encouraging, जब ये चीजें मिली, जिस समय मिली, while का मतलब होता है जब वो पीरियड चल रहा हो, while these findings are, ये जो हमें चीजें मिली, encouraging इंडिया, वो इंडिया को encourage करती हैं, which aspires to, to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इट मीन्स वर्ब आएगा, इट मीन्स वर्ब आएगा, dash as one of the largest economies of the world need to move up further। ये क्या है? वर्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है जिसको जरूरत है मूव अप की, टू फर्दर इन द इनोवेशन रैंकिंग, कि वो इनोवेशन रैंकिंग में आगे बढ़ सके, फॉर बिल्डिंग सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द डैश। द है, आर्टिकल है, नाउन आएगा। चलो आओ देखते हैं वर्ड्स। इमर्ज का मतलब होता है टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, इमर्ज होना, अपीयर होना। स्मिटन का मतलब होता है स्ट्रांगली अट्रैक्ट और समवन और समथिंग एल्स। एल्यूसिडेट वर्ड का मतलब होता है क्लियर या एक्सप्लेन करना किसी चीज को। एक्सह्यूम का मतलब होता है डिग आउट, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो बर्ड, डिग आउट हो करना। और इनग्रोस्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्ट होना। व्हाट यू थिंक गाइस, आंसर क्या होगा? हम ये कह सकते हैं कि अपीयर हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हमें 2021 में मिली कि इंडिया की रिपोर्ट जो बहुत अच्छी आई थी, वो ये फाइंड करती है और इनकरेज, बढ़ावा देती है इंडिया को कि वो क्या कर सके, लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सके वर्ल्ड की। तो इमर्ज कर सकती है, बढ़ावा देती है, अपीयर करती है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये सारे वर्ड्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दा है, दा के बाद नाउन आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, कई बार बताया है। ये हिंट होती है कि आर्टिकल के बाद हमेशा और हमेशा नाउन आता है। अब चलिए बताइए मुझे, सोचिए कौन सा वर्ड है ये। 12th नंबर ब्लैंक का आपको आंसर बताना है।
देखो मैं आपको ना, अगर अगर आप लोगों ने मेरी ग्रामर सीरीज देखी होगी तो उस ग्रामर सीरीज में क्लियरली मैंने बताया है कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो ग्रामर सीखना चाहता है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहां से ग्रामर सीख सकते हैं, जहां पे मैंने आपको क्लियरली बताया है हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। आपको अगर मैं क्लियरली क्लियरली बता दूं ना, तो इंसिपेंट वर्ड आपका जो है वो नाउन है, क्योंकि ईएनटी पे खत्म हो रहा है। आज हम मीनिंग देख लेते हैं। देखो, ये भी वर्ड नाउन है, ईएनसी पे खत्म हुआ है, दैट मींस ये भी नाउन है, बट देखना है आपको कि कौन सा जो है कॉन्सेप्चुअली और ग्रामेटिकली ठीक होता है, ठीक है। क्विटेसेंस वर्ड का मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी और क्लास, मतलब किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल लेना या उसको परफेक्ट तरीके से रिप्रेजेंट करना सबके सामने, ठीक है। आगे देखते हैं। कल्मिनेट वर्ड का मतलब होता है रीच अ क्लाइमेक्स और पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट, किसी अच्छी जगह पे पहुंचना। रोट का मतलब होता है मैकेनिकल और हैबिचुअल रेपिटेशन, किसी चीज को बार बार रिपीट करना, यू वांट व्हेन यू वांट टू लर्न समथिंग, ठीक है। परिमल वर्ड का मतलब होता है एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, और इंसिपेंट वर्ड का मतलब होता है जस्ट बिगनिंग टू अपीयर, शुरुआती दिखाना कि वो चीज बढ़ रही है। अच्छा देखो, कॉन्टेक्स्ट में यही बात हो रही है कि 2021 की इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया को इनकरेज करना चाहिए, इनकरेज होना चाहिए कि वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सके वर्ल्ड की। बीच में कहीं फुल स्टॉप तो है नहीं, तो सेंस उसी में चल रहा है सेंटेंस का। और उसको इनोवेशन रैंकिंग के लिए, बिल्डिंग सेल्फ रिलायंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, स्पेशली इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंसिपेंट वर्ड, मतलब कि उसको बढ़ना चाहिए, उसको इनकरेज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। आगे देखो, these columns are given which contain three phrase, तीन फ्रेज रखी जा रही हैं। आ जाओ हम आपको ऐसे समझाते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार देख लो पहले। आप जैसा कि क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि तीन कॉलम्स बनाए गए, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। आपको इनमें से सभी सेंटेंसेस को पढ़ना है और इसमें से एक पूरा कोई कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। मतलब आपको कॉलम ए में से पढ़ना है, कॉलम बी में से पढ़ना है और कॉलम सी में से पढ़ना है, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली। और आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे तीन सेंटेंसेस हैं जो एक ही बारे में बात कर रहे हैं, जो ग्रामेटिकली, कॉन्टेक्चुअली पूरी तरीके से राइट है। पढ़ना स्टार्ट करिए। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, पढ़ के आराम से आंसर बता सकते हो। देखो क्या कह रहा है सेंटेंस आपका। पहला ये कॉलम 1 पढ़ते हैं। कॉलम 1 क्या कह रहा है, टू कर्व द मेन ऑफ लीगल लोन एप्स। लीगल लोन एप्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आपको पूरे सेंटेंस का हिंदी अनुवाद नहीं करना है, आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है, आपको बस इतना जानना है कि कौन सा सेंटेंस किस बारे में बात कर रहा है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो इलीगल लोन ऐप के बारे में बात कर रहा है। आगे आइए। Probe agencies are now cracking the whip on such apps, ठीक है। Several Indians have relocated due to harassment. कई सारे इंडियंस ऐसे हैं जो हरेसमेंट की वजह से वो क्या करते हैं, रिलोकेट कर लेते हैं, ठीक। आगे देखिए, बाय रिकवरी एजेंट फ्रॉम अनरेगुलेट डिजिटल लैंडिंग एप्स।
आपको नहीं लगता सी और डी आपस में मैच कर रहे हैं? Several Indians have relocated. Several Indians, बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो रिलोकेट करते हैं ड्यू टू हेरेसमेंट बाय रिकवरी एजेंट. किसके द्वारा उनको हेरेसमेंट किया जाता है? एजेंट्स के द्वारा, फ्रॉम अनरेगुलेटेड डिजिटल लेंडिंग एप्स. आप एक तरीके से ये कह रहा है कि जो बहुत सारे ऐसे ऑफिस या कहीं पर भी ऐसे बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो रिलोकेट करते हैं हरेसमेंट की वजह से, जो कि रिकवर किया जाता है उनके एजेंट्स के थ्रू. ठीक है, सी और डी आपस में मैच कर रहे हैं. सी और डी का कहीं पर दिया है? हाँ दिया है यहाँ पर. अब आपको देखना है आर भी. अब देखो एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, समझो. मैंने अभी सिर्फ 4 लाइनें पढ़ी. पहले वाले में इलीगल लोन ऐप के बारे में बात हो रही है, सेकंड भी कुछ ऐसे ही बात कर रहा है, लेकिन ए और बी का कहीं पर भी नहीं दिया गया है. ए और बी का मैच नहीं दिया गया है. दैट मींस ए और बी आपस में एक साथ नहीं आएंगे. ठीक. सेकंड सी और डी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ हो सकता है, जो कि ऑप्शन भी दिया गया है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब आप एक चीज ये कर सकते हो कि आप यहां से एलिमिनेशन कर सकते हो. अब आपका या तो राइट ऑप्शन डी होगा या ए होगा. कैसे होगा? सी का पेयर ई के साथ भी बन रहा है और सी का पेयर डी के साथ भी बन रहा है. तो फटाफट से ई लाइन पे आते हैं. देखो, द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ग्राफिक डिस्प्ले, बिल्कुल नहीं. सी में बात हो रही है कि सेवरल इंडियंस जो हैं, बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो रिलोकेट करते हैं ड्यू टू हरेसमेंट की वजह से. उसमें ग्राफिक डिस्प्ले का कोई काम नहीं है. मतलब सी के साथ ई वाला पेयर नहीं बनेगा. आंसर क्या हो गया? ए. एलिमिनेट. क्लियर? चलो आ जाओ आगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. पढ़ो पढ़ो और बताओ. देखो क्या कह रहा है. इन्फ्लेशन इज नॉट अ रेड लेटर्ड प्रायोरिटी नाउ फॉर द गवर्नमेंट. इन्फ्लेशन जो है वो रेड अलर्ट प्रायोरिटी. रेड अलर्ट का मतलब होता है कि जो एकदम जिसको प्राथमिकता दी जाए, जिसको इंपॉर्टेंस दी जाए कि पहले यही काम किया जाना चाहिए. वो कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है, एग्जामिनर आपका कह रहा है कि इन्फ्लेशन जो है अब रेड अलर्ट प्रायोरिटी नहीं रह गई है. किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए. ठीक है. इन अगस्त 2022 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट. अब देखो यहां पे बिल्कुल टॉपिक चेंज है. यहां पे हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और यहां सेकंड सेंटेंस में हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं. आगे देखते हैं. इंडिया रैंक्स 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इंडिया की जो रैंक है उन 191 कंट्रीज में से 132 नंबर पे इंडिया आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर. ठीक है. आगे देखिए. बांग्लादेश हैज सीन द बिगेस्ट इंक्रीज इन एचडीआई. अब ए और डी का आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि ए में इन्फ्लेशन से रिलेटेड बात हो रही है और डी में पता नहीं क्या बात हो रही है. बी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात हो रही है, बांग्लादेश की बात नहीं हो रही है. मतलब बी और डी भी नहीं बनेगा. सी में इंडिया की रैंक की बात हो रही है, तो मतलब डी किसी से पेयर नहीं बनना है. आगे देखो, डी वाला दिया है कहीं, बी और डी का ये दिया है, मतलब ये पेयर नहीं बनेगा. ठीक. मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका कट हो गया. क्यों? क्योंकि बी और डी का पेयर नहीं बन रहा है. बी में अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है और डी में बांग्लादेश पता नहीं क्या बात हो रही है. ठीक है, बिल्कुल दोनों टॉपिक चेंज है. मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर नहीं होगा. आगे देखिए. गिवन दैट इट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू, व्हाट ब्रॉट डाउन टू? इन्फ्लेशन इज नॉट अ रेड लेटर्ड प्रायोरिटी, गवर्नमेंट के लिए नहीं है. गिवन दैट जो कि दिया जाता है, ब्रॉट डाउन टू अ एक आर्टिकल है, नाउन आएगा. अ मैनेजेबल लेवल ओवर द पास्ट 2 months. मतलब ए, ई और पी आपस में बन रहे हैं. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तो बन नहीं रहा. सी आर बी. अच्छा क्या? ऑप्शन नंबर बी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. देखा कितना इजी है. आप पता है बहुत आसानी से एलिमिनेशन प्रोसेस अपना सकते हो. और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम बहुत ज्यादा डेप्थ में किसी चीज को पढ़े. हमारे पास इतना छोटू सा टाइम होता है कि हम आसानी से सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन कर सके, तो वो ज्यादा बेटर है. और एलिमिनेशन कब आएगा?
प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, और उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें सेशंस को पढ़ना होगा, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना होगा, एग्जामिनर के थॉट ऑफ माइंड को समझना होगा, ये सारी चीजें समझनी होंगी। आइए जरा देखते हैं आंसर क्या होगा। देखो, दिस ग्रोइंग ट्रेंड हैज टू बी वॉच्ड क्लोजली। ये जो ग्रोइंग ट्रेंड मतलब बढ़ता हुआ ट्रेंड चल रहा है, हैज टू बी वॉच्ड, उसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है। Worryingly about 25% of cyber fraud investigation, 25% साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, विद द अवेयरनेस लेवल इंप्रूविंग इन अर्बन पॉकेट्स। अब आओ इनसे कोरिलेट करते हैं, कौन से सेंटेंसेस नीचे हैं। साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट बाय द पुलिस, नहीं, देखो बी और डी बन रहा है, लेकिन आगे देखो, पहले अभी कहाँ मिला, कहीं नहीं मिला। साइबर क्रिमिनल्स आर इंक्रीजिंगली टारगेटिंग बैंक कस्टमर्स। साइबर क्रिमिनल्स, जैसे आप लोग देखते हैं ना आजकल वो ओटीपी वाला चला है, बहुत ज्यादा साइबर क्राइम चल रहा है ना, जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा आप केबीसी में जीत गए, आपके पास इतने पैसे आ गए, आप आपकी लॉटरी लगी है, आपका ये लगा, ये सब साइबर क्राइम होता है। साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं बैंक कस्टमर्स को। व्हाट यू थिंक गाइस, हमारा सी और ई आपस में मिल रहा है, देखो कैसे। विद द अवेयरनेस लेवल, जो अवेयरनेस का लेवल है वो इंप्रूविंग हुआ है अर्बन पॉकेट्स में। अर्बन पॉकेट्स का मतलब है शहरों में, शहरों में ये चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है, लोग काफी ज्यादा सजग हो रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं टारगेट करना बैंक कस्टमर्स को, और बैंक कस्टमर्स के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में भी, मतलब कि लोग सिर्फ अर्बन एरियाज में ही केवल इसके लिए सजग नहीं हो रहे हैं, बल्कि नॉन मेट्रोपॉलिटन मतलब कि जो गांव देहात है या छोटी जगहें हैं वहां पर भी लोग हो रहे हैं। पहले क्या होता था ना, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती थी उसमें ये सब चीजें अवेयरनेस बहुत ज्यादा होता था, बट नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी साइबर क्राइम्स के बारे में जानकारी मिल रही है। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, आई विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट टर्न, ठीक है। ये हम आपसे नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, तो इसको आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको क्या बताना है, आपको बताना है ये जो नॉक्शियस वर्ड लिखा हुआ है इसके रिप्लेसमेंट में कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। इंग्लिश स्पोकन का क्लास शुरू हो चुका है, 2 क्लास ऑलरेडी आपके निकल चुके हैं, तो प्लीज क्लासेस को वॉच करिए। ये जो स्पोकन इंग्लिश का क्लास है वो 11 AM पर आता है आपका, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर। और बाकी हर चीज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम हर जगह फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते, ठीक है। तो अब हमारी मुलाकात कब मुलाकात होगी, सुबह की क्लास में। अच्छा हाँ, एक चीज और, आप लोगों के सुबह 9 AM का जो वोकैबलरी का बैच है 2-4 दिन से नहीं आ रहा है, देयर इज सम टेक्निकल इश्यू, जिसकी वजह से वो बैच नहीं आ पा रहा है, बट अपकमिंग डेज में वो बैच आएगा और आपको मिलेगा। तो बिल्कुल क्लास को परेशान मत होइए, और अभी फिलहाल के लिए 11 बजे वाली क्लास देखिए सुबह की, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट एवरीबॉडी, टेक केयर।